नमस्कार साथियों, बाइक ग्रुपी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। 63 साल पुराना वो सबसे पॉपुलर गाना जिसके समुद्र किनारे सिगरेट के डिब्बे पर लिखे गए थे बोल, लता मंगेशकर ने गाया ऐसा आज तक नहीं बना दूसरा ऐसा। बॉलीवुड सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों। कुछ गाने ऐसे हैं जिन्हें सुनने के बाद दिल ही भर आता है। इन्हीं गानों में से एक गाना आज से 63 साल पुराना है। इस गाने को जब स्टेज से पहली बार गाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भी भर आई थी। ये गाना आज भी लोग अगर सुनते हैं तो खो से जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ये गाना कब और कैसे हालातों में लिखा गया था। ये गाना कोई और नहीं बल्कि यही मेरे वतन के लोगों है। इस गाने को 1963 में पहली बार स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस के एक कार्यक्रम में गाया था, जिसे सुनने के बाद काफी देर तक सन्नाटा पसर गया था। ये बात उस वक्त की है जब भारत और चीन के बीच दर्दनाक युद्धों को खत्म हुए 2 महीने बीत चुके हैं। दिल्ली का नेशनल स्टेडियम खचाखच लोगों से भरा था। इस कार्यक्रम में उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बगल में तत्कालीन राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन बैठे थे। इसमें लता मंगेशकर भी मौजूद थी। लता दीदी स्टेज पर आई और ऐ मेरे वतन के लोगों गाने की पंक्तियां सुनाना शुरू की। जैसे ही स्वर कोकिला ने गाना शुरू किया तो लता मंगेशकर का गला भर आया था। उनकी आवाज गूंज रही थी। कहा जाता है कि जब इस गाने की आखिरी लाइनें लता दीदी ने गाई तो उस वक्त नेहरू जी की आंखें भर गई थी। इस गीत को कवि प्रदीप ने लिखा था, जिसके लिखे जाने की कहानी भी काफी यूनिक है। दरअसल प्रदीप ने इस गाने को भारत चीन युद्धों में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में लिखा था। इसके लिखे जाने की कहानी प्रदीप ने एक इंटरव्यू में खुद बताई थी। ये बात 1962 के आखिरी दिनों की है। एक दिन वो मुंबई के माहिम में समुद्र के किनारे यूं ही भटक रहे थे। उस वक्त देश युद्ध से गुजर रहा था। ऐसे में समुद्र की लहरें उनके मन में कोई तरह के विचारों की लहर ला रही थी। कभी अचानक उनके मन में कुछ शब्द आए। उन्होंने वहां पर घूम रहे एक शख्स से पेन मांगा और सिगरेट के डिब्बे पर उसे लिख दिया। वो लाइनें इस गाने की शुरुआती पंक्तियां थी कि लहरें उनके मन में कोई तरह के विचारों की लहर ला रही थी। कभी अचानक उनके मन में कुछ शब्द आए। उन्होंने वहां पर घूम रहे एक शख्स से पेन मांगा और सिगरेट के डिब्बे पर उसे लिख दिया। वो लाइनें इस गाने की शुरुआती पंक्तियां थी। कुछ दिन बाद उनके पास दिल्ली के एक चैरिटी कार्यक्रम के लिए गीत लिखने को कहा। उसके बाद प्रदीप ने इस गाने का संगीत तैयार करने के लिए सी रामचंद्र से कांटेक्ट किया, जिसके बाद लता जी से बात की और उन्होंने इस गाने को अपनी आवाज़ दी। इसके बाद जब वो गाना आया तो इतिहास रच दिया। ये गाना लोगों के बीच सबसे ज़्यादा मशहूर देशभक्ति वाला गाना बन गया। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने लता मंगेशकर के गाए हुए गाने ऐ मेरे वतन के लोगों गाने से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।
है।